क्या वजह? नहीं, ये तो देखिए दो पाटन के बीच में ये निषाद समाज पीस रहा है। ये कौन है दो पाटन? डॉक्टर संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद हैं। आखिर दोनों लोग महाराज जी से कहना चाहिए ना कि भाई हमारा आरजीआई ने जब कह दिया कि मझवार की उपजाति केवट मल्लाह को एससी का सर्टिफिकेट, इनको जैसे मझवार एससी का लाभ ले रहा है वैसे लाभ वही कर रहा हूँ कि दो पाटन के बीच में सब निषाद समाज पीस गया। इन लोगों के चक्कर में भाजपा जान गई कि ये इनके यही लोग दलाल हैं, इस निषाद समाज के यही लोग इतना बड़े दलाल नहीं। ये अच्छा ही बताए आखिर किस भाषा का इस्तेमाल किया जाए, आखिर किस भाषा का इस्तेमाल एक तरह के समाज को इकट्ठा करके उसको बेचने वाले दलाली की देन है कि डॉक्टर संजय मंत्री हैं, उनका बेटा सरवन विधायक है, उनका एक बेटा परवीन सांसद है। और निश्चित तौर पर मैं लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर का एक नागरिक हूँ, वहाँ मतदाता हूँ और मैं उनको इसलिए हराऊंगा क्योंकि जिस वजह से उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था, आरक्षण मिलेगा, हमारे मुकदमे वापसी होंगे। निषाद का बेटा भी आईजी डीआईजी कमिश्नर डीएम, जब आरक्षण मिल जाएगा तो इसके बेटे भी व्यासमुनि हुए, रविंद्र मणि हुए, चाहे हमारे बाबू सारे लोग हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, हमारे संघर्ष के साथी हैं। मैं इन्हीं लोगों की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ कि आप लोगों को भी तो पद पे जाना चाहिए। आप लोग सांसद विधायक मंत्री कब बनेंगे? जिंदगी भर इनके तलवे नहीं काटने के लिए आप लोग हम तो यही कहेंगे कि निषाद समाज से अपील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपका अधिकार नहीं दे रही है तो हम निश्चित तौर पर हम अपने भाजपा कोट न देकर अपने समाज की प्रत्याशी हारे या जीता हम उन्हीं कोट देंगे। काजल निषाद? बिल्कुल, मैं काजल निषाद का पूरा मछुआ समाज एकदम तन मन धन से हम उनका प्रचार करेंगे। वो स्वागत है, मैं हसन कुमार। जिस तरीके से हम बात करने जा रहे हैं गोरखपुर लोकसभा की, और लोकसभा में जितने हक हिस्से की बात अगर देखा जाए मछुआ समाज की, तो मछुआ समाज के आरक्षण को लेकर एक बड़े बड़े आंदोलन हुए 2016 में। कसरवल कांड जो इतना बड़ा घटना हुआ, उस घटने के बाद से मछुआ समाज को अभी तक कुछ भी नहीं मिला, और जो आंदोलनकारी थे वह बेचारे, उनके ऊपर मुकदमे भी हैं। ऐसे में हमारे साथ खड़े हैं उस कसरवल कांड के चश्मदीद गवाह, जो बाकायदा इस कसरवल कांड में भी ये थे और अब जो है ये अधिवक्ता हो गए हैं। फिर भी हम इनसे बात करेंगे कि समाज अभी कहाँ पहुंचा है, लोकसभा में कौन लोग मलाई काट रहे हैं और क्या आगे की स्थिति होगी, इसके बारे में। क्या लग रहा है कि आप उस आंदोलन में जब थे, मैं तो आपको तब से देख रहा हूँ, और आज आप एक अधिवक्ता भी हो गए हैं, तो कानून भी जान रहे हैं, तो आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा समाज को? सबसे पहले आपके जितने चैनल के आपके देखने वाले लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि कसरवल कांड एक हम लोगों की संवैधानिक लड़ाई थी। तब से लेकर तमाम आंदोलन हुए। गाजीपुर का कठवा मोड़ आंदोलन डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में हुआ, और एक गोरखपुर का यहाँ कौआ बाग में भी आंदोलन हुआ था 2017 और 18 के बीच में, जब परवीन चुनाव नहीं लड़े थे। उस समय परवीन के चुनाव लड़ जाने के बाद जब वो सांसद थे बीजेपी से, संत कबीर नगर से, भाजपा से, तब एक कौआ बाग जो क्रॉसिंग है वहाँ भी आंदोलन हुआ था नंदानगर में, जहाँ पे मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी और आप ही कवरेज किए थे। तो इन सारे आंदोलनों का एक ही चीज निकला निचोड़ कि एक परिवार ने उसका लाभ ले लिया और निषाद समाज को कुछ नहीं मिला। और ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर निषादों को आप वास्तव में मानते हैं कि निषाद त्रेता काल से श्री रामचंद्र जी की मदद करने वाली जाति है, तो इसको डायरेक्ट जमीनी स्तर पे इनका लाभ देना चाहिए, न कि किसी मीडिएटर, इसमें किसी तीतर की जरूरत नहीं है। इनकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति इसमें दलितों से भी गई गुजरी हो गई है, तो इसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकारें रही हैं। तो ये पहले लोग कहते थे कि चलो सपा बसपा की सरकारें 30-40 साल थी, ठीक है, तो लेकिन अब आप 2017 से अभी तक आपका 6-7 साल कार्यकाल हो गया, इस दौरान आपने क्या किया कि निषाद समाज? अच्छा ये बताइए, अभी देखा जाए कि जो मछुआ समाज के आरक्षण की बात करते थे लोग, इस समय देख रहे हैं लोकसभा जब से आया है तो अपने ही टिकट के चक्कर में परेशान है, लेकिन बीजेपी उनको चारा नहीं डाल रही, क्या वजह? नहीं, ये तो देखिए दो पाटन के बीच में ये निषाद समाज पीस रहा है। कौन है दो पाटन? डॉक्टर संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद हैं। आखिर दोनों लोग महाराज जी से कहना चाहिए ना कि भाई हमारा आरजीआई ने जब कह दिया कि मझवार की उपजाति केवट मल्लाह को एससी का सर्टिफिकेट, इनको जैसे मझवार एससी का लाभ ले रहा है वैसे लाभ केवट मल्लाह को मिलना चाहिए, तो इस बात को महाराज जी से कहने की वजह आप भीड़ दिखा के अपना टिकट लेने की सुराख में दोनों लोग कि हम भीड़ दिखा देंगे तो हमको टिकट मिल जाएगा, जयप्रकाश जी चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी भीड़ दिखा के बस उनका ब्लैकमेलिंग, बीजेपी को दोनों लोग ब्लैकमेल करके टिकट लेने की फिराक में थे, और कोई इनका सामाजिक सरोकार 1% नहीं था, यही सत्य। बाकी सारे, लेकिन जो लिस्ट जारी हुआ इसमें सब लोग गायब हैं, दोनों लोग। लिस्ट महाराज जी जानते हैं, इसलिए वही कह रहा हूँ कि दो पाटन के बीच में सब निषाद समाज पीस गया।
इन लोगों के चक्कर में भाजपा जान गई कि ये इनके यही लोग दलाल हैं, इस निषाद समाज के यही लोग इतना बड़े दलाल नहीं। ये अच्छा ही बताए, आखिर किस भाषा का इस्तेमाल किया जाए, आखिर किस भाषा का इस्तेमाल एक तरह के समाज को इकट्ठा करके उसको बेचने वाले को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उसको? ये लोग सामाजिक दलाल है ना। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आप पूरा सोशल मीडिया में आपने छेड़ा है कि परवीन निषाद को संत कबीर नगर से टिकट मिला, उनको वोट मत दो। साफ तौर पे आप खुलेआम लिख रहे हैं। सामाजिक दलाली की ही देन है कि डॉक्टर संजय मंत्री हैं, उनका बेटा श्रवण विधायक है, उनका एक बेटा परवीन सांसद है, और निश्चित तौर पर मैं लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर का एक नागरिक हूँ, मतदाता हूँ, और मैं उनको इसलिए हराऊंगा क्योंकि जिस वजह से उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था, आरक्षण मिलेगा, हमारे मुकदमे वापसी होंगे, निषाद का बेटा भी आईजी डीआईजी कमिश्नर डीएम, जब आरक्षण मिल जाएगा तो इसके बेटे भी आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनेंगे। हमारा वो सपना चकनाचूर कर दिया इन्होंने। क्या परवीन को हराने का कैसे क्या तरीका? परवीन को हराने का मैं निषाद समाज से बस यही, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं से भी यही पूछूंगा, क्या पार्टी इनके घर परिवार के लोगों को ही सांसद विधायक मंत्री बनाने के लिए पार्टी का निर्माण आप लोगों ने किया था? हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लोगों ने और तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, निषाद समाज के हक हिस्से के अधिकार दिलाने के लिए, न कि इनके परिवार को दिलाने के लिए लड़ा था। तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि वो लोग तय कर लें कि इनका ही परिवार सिर्फ सांसद विधायक मंत्री बनेगा और नई पार्टी पदाधिकारी हैं, हमारे सैकड़ों पदाधिकारी। उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके जो मित्र हैं, उनके साथ में रहने वाले व्यास मुनि है, रविंद्र मणि है, इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों, वजह क्या? नहीं, ये सभी लोग व्यास मुनि हुए, रविंद्र मणि हुए, चाहे हमारे बाबू सारे लोग हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, हमारे संघर्ष के साथी हैं। मैं इन्हीं लोगों की तो लड़ाई लड़ रहा हूं कि आप लोगों को भी तो पद पे जाना चाहिए। आप लोग सांसद विधायक मंत्री कब बनेंगे? जिंदगी भर इनके तलवे नहीं चाटने के लिए आप लोग बने हुए हैं। ये मलाई दे देगा आपको, चाटने को दे देगा तो आप खुश हो जाएंगे। चाटने को ही मिल रहा, तभी तो उनका गुणगान कर रहे हैं। अगर आप भी रहते तो आपको भी कैसे कुछ मिल नहीं, वही तो अंतर है हमारे और उनके में ना, हम वही अंतर है हमारे उनके में। मैं समाज के एकदम सही बात। अच्छा, कभी प्रयास किए डॉक्टर संजय निषाद आपको लाने के लिए अपने पास? बहुत बार प्रयास किए हैं, जब से मैं विरोध किया बहुत प्रयास किए। उन्होंने हर स्तर अपनाया, मुकदमा लिखवाया, किडनैप करवाया, हर सारी चीजें भी करवाया, सारी पूरी पुलिस से दबाव डलवाया, जितने षड्यंत्र बना सकते थे बना लिए हैं। अभी भी बना सकते हैं, अभी भी धमकी मिल रही है। लोकसभा से रवि किशन जी हैं, काजल निषाद हैं, क्या लग रहा है कि क्या अपील कर रहे हैं आपकी गोरखपुर लोकसभा से, कौन किसके साथ जनता जाए? भैया, जब 2015 का सरवल कांड हुआ था, उसके बाद महाराज जी ने यहाँ कमिश्नरी में उस समय एक निषाद समाज का धरना हुआ था, तब ये सरकार में नहीं, गोरखपुर के सांसद है, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार रहती तो मैं एक दिन में सर्टिफिकेट जारी कर देता। और आज सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में दोनों सरकार है, उनको चाहिए कि वो अपने वादे से मुकर रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। तो हम जो है कि हम तो यही कहेंगे कि निषाद समाज से अपील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपका अधिकार नहीं दे रही है, तो हम निश्चित तौर पे हम अपने भाजपा कोट न देकर अपने समाज की प्रत्याशी हारे या जीता उन्हीं कोट देंगे। काजल निषाद? बिल्कुल, मैं काजल निषाद का पूरा मछुआ समाज का एकदम तन मन धन से हम उनका प्रचार करेंगे, वो हारे चाहे जीता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजा निषाद जी, जो बाकायदा ये निषाद पार्टी की कभी बड़े कद्दावर कार्यकर्ता थे और आंदोलनों में इनका लिखा जाता था नाम। अब ये जो है पार्टी छोड़ दिए और उसके बाद से ये अपना अधिवक्ता बन गए हैं, बाकायदा लोगों की सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन समाज के इन्होंने अपील किया है कि परवीन निषाद को ये हराने के लिए किसी भी तरह से पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक्शन लाइव चंदन कुमार। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his five senses. Man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic... To acquire knowledge, one must study. But to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare.
Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएं, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।